रात के लगभग 12 बजे का टाइम था। एक बाप अपने बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। थोड़ी देर बाद जब अंदर से उसका बेटा कमरे का दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलने के बाद अपने बाप से पूछता है, पिताजी क्या बात है। वो बाप अपने बेटे से बोलता है कि तुम दूसरे कमरे में जाकर लेट जाओ। अब ये सुनने के बाद उसका बेटा दूसरे कमरे में जाकर लेट जाता है। अपने बेटे के जाने के बाद बाप अपने ही बेटे के कमरे में घुसकर उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और अपने बेटे के कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद बाप अपनी ही बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोचक है, इसीलिए कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी राजस्थान के जैसलमेर ज़िले की है। जैसलमेर ज़िले में एक गांव पड़ता है और उसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था श्याम सिंह मीना। श्याम सिंह मीना की उम्र लगभग 50 साल थी और उसके परिवार में उसकी पत्नी होती है जिसकी उम्र लगभग 48 साल थी। श्याम सिंह मीना के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सतीश था जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, जबकि छोटे बेटे का नाम आशीष मीना होता है और उसकी उम्र लगभग 25 साल थी। दोस्तों, श्याम सिंह मीना के परिवार खेती बाड़ी करके और दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन करता था। इसीलिए उनका बड़ा बेटा सतीश पढ़ा लिखा नहीं था और उसकी शादी भी नहीं होती है। लेकिन जो उनका छोटा बेटा होता है आशीष मीना, वो थोड़ा पढ़ा लिखा था और कमाता था, इसीलिए उसकी शादी एक अंजलि नाम की लड़की से हो जाती है। अंजलि की उम्र लगभग 24 साल थी। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन उनकी शादी के 2 साल का समय बीत जाता है। उनका कोई बच्चा नहीं होता। इसीलिए श्याम सिंह मीना सोचने लगते हैं, क्या हमारा वंश यही खत्म हो जाएगा, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। ये सोच सोच कर उसके घर के लोग परेशान रहते हैं। दोस्तों, अंजलि के परिवार के लोग, उसका पति, उसका सास, उसकी ससुर, उसका जेठ लगभग 2 साल तक इंतजार करते हैं, लेकिन उनके घर में कोई भी बच्चा नहीं होता है। इसीलिए उसके परिवार के लोग, उसका पति उसको डॉक्टर को भी दिखाता है, उसका इलाज भी कराता है और उसको तांत्रिक वगैरह के पास भी ले जाते हैं, उसका झाड़ फूंक कराते हैं, लेकिन इसके बाद भी उसको कोई बच्चा नहीं होता है। जब सब कुछ कराने के बाद भी अंजलि और आशीष को कोई बच्चा नहीं होता, कोई संतान नहीं होती, तो श्याम सिंह मीना चिंतित रहने लगते हैं। उनको लगता है कि हमारा वंश यहीं डूब जाएगा, हमारा परिवार अब आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए वो एक दिन अपनी पत्नी से बोलता है कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, हाथ में हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अपनी पत्नी से ये बोलने के बाद अगले दिन श्याम सिंह मीना रात के लगभग 12 बजे अपने बेटे और बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आशीष मीना अंदर से दरवाजा खोलता है और पूछता है, क्या बात है पिताजी। तो श्याम सिंह मीना अपने बेटे से बोलता है, तुम दूसरे कमरे में जाकर लेट जाओ। ये सुनने के बाद उसका बेटा दूसरे कमरे में जाकर लेट जाता है। जैसे उसका बेटा आशीष मीना वहां से चला जाता है, श्याम सिंह मीना अपने ही बेटे के कमरे में घुस जाता है और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। दोस्तों, अपनी बहू के कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद श्याम सिंह मीना अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी बहू इस बात का विरोध करती है। लेकिन श्याम सिंह मीना कहाँ मानने वाला था। वो अपनी बहू के साथ जबरदस्ती पूरी रात कई बार शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, जब रात की सारी बातें अंजलि सुबह अपनी सास को बताती हैं तो उसकी सास उसको धमकाती है, बोलती है कि चुप रहो, किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। 2 साल से तुम्हारा पति तुम्हारे साथ सो रहा है लेकिन तुमको कोई औलाद नहीं हो रही, ऐसे में तो हमारा वंश डूब जाएगा। इसीलिए जब तक तुमको कोई बच्चा नहीं हो जाता, तुम्हारा ससुर और तुम्हारा जेठ रोज बारी बारी से तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। अंजलि की सास अंजलि से बोलते हैं, अगर इस बारे में किसी को भी कुछ बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब इसलिए अंजलि डर जाती है और वो किसी को कुछ नहीं बताती। लगभग 6 महीने तक रोज उसका ससुर और उसका जेठ उसके साथ बारी बारी से शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। दोस्तों, लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। अंजलि का ससुर और उसका जेठ
उसके साथ रोज बारी बारी से शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं और उसके पति को उसके पास भी आने नहीं देते हैं। 6 महीने बाद जब अंजलि अपने ससुर और अपने जेठ के साथ शारीरिक संबंध बना बनाकर परेशान हो जाती हैं, तो एक दिन वो अपने घर वालों को, अपने मायके के लोगों को, अपने भाई को, अपने बाप को फ़ोन करती हैं और बोलती है मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, यहाँ मेरा जीना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अब ये बातें जब अंजलि अपने बाप को और अपने भाई को बताती हैं तो उसके बाप और उसके भाई अंजलि के घर पे आते हैं और उससे सारी बातें पूछने के बाद उसके गांव में एक पंचायत बुलाते हैं। पंचायत में दोनों तरफ के लोग होते हैं, अंजलि के मायके के भी लोग होते हैं और उसके ससुराल के भी लोग होते हैं। गांव में जब पंचायत हो रही थी तो पंचायत के लोग श्याम सिंह मीणा से पूछते हैं कि क्या जो बातें तुम्हारी बहू बोल रही है ये बातें सही हैं। अंजलि का ससुर पंचायत में बोलता है कि क्या पंचायत मेरे परिवार के वंश का फैसला करेगी, क्या पंचायत मेरी बहू को बच्चा पैदा कर सकती है, ये मेरे परिवार का और मेरे वंश का मामला है, इसलिए इसमें पंचायत को दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब पंचायत में भी कुछ नहीं होता है तो पंचायत के लोग वहाँ से उठ कर चले जाते हैं और अंजलि भी अपने मायके नहीं जाती, अपने ससुराल आ जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि अब पंचायत के माध्यम से उसके साथ क्या हो रहा है पूरे गांव के लोगों को पता चल ही गया है, तो अब वो बाहर अपने मायके जाकर क्या करेगी, इसीलिए वो भी अपने ससुराल आ जाते हैं। दोस्तों, पंचायत होने के कई महीने बाद तक अंजलि का ससुर और उसका जेठ उसके साथ वैसे ही बारी बारी से शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। लगभग 6 महीने बाद अंजलि गर्भवती हो जाती हैं। दोस्तों, जब अंजलि गर्भवती हो जाती हैं तो अंजलि का ससुर, उसका जेठ, उसकी सास और उसका पति सभी घर में बहुत खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या एक बच्चे के लिए अंजलि के ससुर और उसके जेठ ने जो अंजलि के साथ किया ये करना सही था? अब अंजलि जिस बच्चे को जन्म देगी उस बच्चे को किसका नाम दिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।